इनको कंग्रेचुलेट करता हूँ क्योंकि ये अवेयरनेस फैल जाएगी ताकि एटलीस्ट हमारे इस साइड का नाच ले जाए। जिसे जिंदगी समझते हो तुम वो गहरी खाई है जिसे जिंदगी नूर से पैदा किया। अल्लाह ताला ने इंसान को फरिश्ते से आगे लेने का वादा किया है, लेकिन उसके साथ मेहनत को जोड़ दिया है। जो लोग इस दुनिया में मेहनत करते हैं, चाहे वो दीनी लिहाज से मेहनत करें या दुनियावी लिहाज से मेहनत करें, तो अल्लाह ताला उनकी मेहनत को रायगा नहीं होने देता है। वो दुनियावी लिहाज से भी उनको तरक्की की। जिंदगी कुछ और शय है, इल्म है कुछ और शय। जिंदगी सोजे जिगर है, इल्म है सोजे दिमाग। जिंदगी तरबियत को अल्लामा इकबाल ने सोजे जिगर से ताबीर किया है। इल्म से आप वसा अपने दिमाग को गर्म कर सकते हैं। इल्म में इज्जत भी है, लज्जत भी है, दौलत भी है, ये सारी चीजें हासिल हो सकती हैं। एक मुश्किल है कि हाथ आता नहीं अपना सुराग आपको पता नहीं चल सकता मैं किस लिए दुनिया में आया था। अहले दानिशाम है, कामयाब है अहले नजर, क्या ताज्जुब है कि खाली रह गया तेरा दिमाग। अगर आपने स्कूल में पढ़ा, वहाँ अहले दानिश नहीं, अहले मारिफत नहीं, खुदा का खौफ रखने वाले असातिज़ा नहीं, आपकी तरबियत नहीं रख सकते, आप जाहिल के जाहिल रह जाएंगे। अहले दानिशाम है, कामयाब है अहले नजर, क्या ताज्जुब है कि खाली रह गया तेरा दिमाग। शेख मकतब के तरीकों से कुशादे दिल का, जिस तरह किबरीत से रोशन हो बिजली का चराग। ये शेख मकतब है, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां, ये माचिस की तीली है, ये बिजली का शराब रोशन नहीं कर सकते। इसके लिए तरबियत के लिए साहबत सालिह जरूरी है, नेक आदमी के साथ चलना फिरना जरूरी है। वह दूसरी चीज वालिदैन की जिम्मेदारी। तीसरी चीज आखिरी बात जो मैं अर्ज करूंगा वो महकमे पुलिस है। आज हम देखते हैं फलानी शराबी को पकड़ लिया, छोटा सा नौजवान बच्चा शराब पिया, उसको पकड़ने से क्या हो गया, पहले मगर मच्छू को पकड़ना होगा। नकोश आने वाले काफिलों के रहनुमा बनकर चलो। और उन्होंने खूबसूरत बात कही, जब हमारे डॉक्टर साहब, उन्होंने हमारी जमीयत, क्योंकि इस घर को आग लग गई घर की चिराग से, जब डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर साहब की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये जो मनसब है उनका, जब ये सिगरेट पीते हैं तो किसी को नसीहत करते हैं सिगरेट ना पी लीजिएगा, तो ये नसीहत नहीं चलेगी। हमारा एक साहब आए थे, उसने बताया कि ये जो प्रॉब्लम है उतनी बड़ी नहीं है, इसको बड़ा लेकिन मैं कहता हूँ जो हम डॉक्टर्स देखते हैं कि हमारे बच्चे 5 साल से कम 17-18 साल, इवन मैंने 5 साल हुआ ईमान कि सो हेरी वोट लायान जहन्नम किस नारस मन यमई इम्मी मज़ा वापस खसान अति मज़ा दोबार वोट लायान यह सजा रोज दिनस क़यामत किस दोहस तान यम चीज सर इंसानन पनुन पान गोलमुत आस मुरमुत आस तिमी चीज सर रोज अल्लाह ताला सजा दिवान। इस पर हदीस पाकस में आओ कि अगर इंसान ज़हर खेत पनुन पान मोरमुत आए तेरे हसा आस ज़हर खेवान इंसान अल्लाह ताला मौत दिवान। मौत दिन पता बे जिंद करान बे ई खेवान बे मौत दिवान। अल्लाह यह रोज क़यामत तान ये सजा जारी है। ये इब्तिदाई जिंदगी है, ये शामी जिंदगी, सुबह दवामी जिंदगी, यानी हियर आफ्टर एक लाइफ के बाद दूसरी लाइफ स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले रिलीजियसली अगर हम बात करें तो इस्लाम ने सुसाइड को हराम करार दिया है। इतना ज्यादा कंडेक्ट नहीं हो पा रहा है तो हम एक ऑल्टरनेट तरीका हम इजाद करें। ये जो इस स्कूल ने, अलेक्जेंड्रा स्कूल ने, जिसका मैं भी नमक खार रहा हूँ कुछ देर, बहुत देर इसमें इनमें मुकैद रहा हूँ, मुझे तेरी जुल्फों के खम जानते हैं, मैं भी कुछ देर इसमें प्रिंसिपल रहा था। और प्रिंसिपल का मतलब एक अदना सा डिप्टी कमिश्नर साहब का यहाँ आना और ये सिग्नल जाएगा कि yes, the topics which are important needs to be addressed at every level। आपका सर एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। ऑन बोर्ड ले लीजिए क्योंकि 1/3 पॉपुलेशन स्कूल और कॉलेजों में 1/3 पॉपुलेशन है। फ्यूचर यही है, हम जिंदा हैं तो इनकी वजह से ही जिंदा रहेंगे, हमारी कौम जिंदा रहेगी तो इन बच्चों की वजह से जिंदा रहेगी। खुदकुशी की वजह पर नहीं है। It is written in Article 21 in the Indian Constitution, right to death। इस खुदकुशी के बहुत सारे उसूल हैं। It is suicide। Side means to kill and sue means yourself, अपना बल। तो लाइफ बदल जाएगी अगर आप ऐसे ही चलोगे
मेंटर के हैप्पीनेस ढूंढने के लिए तो इनकी कोई औकात नहीं होती, ये वक्त के साथ विद्युत की तरह खत्म हो जाती, पता ही नहीं लगता नोट कैसे खत्म हो, इनकी कोई मानी नहीं। उतना सा चाहिए, एक छोटा सा आशियाना, एक तन ढांपने के लिए खूबसूरत लिबास और एक छोटी मोटी व्हीकल। आज के दौर में कोई बाइक है, स्कूटर है या फोर व्हीलर है, कुछ ही तरह सा बस। सबसे पहली बात जो व्हाट्सएप ने यहाँ पे कही कि तालीम के साथ साथ हमें एक अच्छी तरबियत होनी चाहिए, वो एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ बहुत बड़ी उसमें हम सबकी कोशिश होनी चाहिए, चाहे प्राइवेट स्कूल्स होंगे चाहे गवर्नमेंट स्कूल्स होंगे। तरबियत अच्छी होनी चाहिए, हमें एक स्टूडेंट को पढ़ाई के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी बनाना चाहिए। पढ़ने बच्चन मजहबी तालीम से इनकी है, पढ़ने बच्चन मॉडर्न एजुकेशन स्टार्ट करने की है। अगर वालिदैन पढ़ने बच्चन मोशनी इंसानियत बयान करने की है, अगर वालिदैन पढ़ने बच्चन अंग्रेज ने कहा है, प्रैक्टिकली करके कहा है, और हमारे इस्लाम में भी यही चीज है, अंग्रेज ने भी यही चीज बोली। लेकिन कहाँ पे हमें कमी कहाँ है? तरबियत और अमल में कमी है। अगर तरबियत और अमल पे हम आ जाएं तो हर 22 साल होने को हैं, हमारे बच्चे एक तरह से घरों में महसूर रहे, ऑफलाइन क्लासेस नहीं थे। अब स्कूल चूँकि एक एक्टिविटी सेंटर का नाम है जहाँ पे बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। अब ये बच्चा जब अपनी पीयर ग्रुप से दूर रहता है, टीचर से दूर रहता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से दूर होता है, तो बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें उसमें डेवलप होती हैं। लर्निंग लॉस तो है ही अपनी जगह पे, क्योंकि क्या होता है कि अगर बच्चा 1 महीने भी घर पे दूर रहता है तालीम से तो लर्निंग लॉस 2 महीने का हो जाता है, डबल लॉस हो जाता है। उसके साथ साथ जो सोशल प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स डेवलप होती हैं, जिसमें खुदकुशी है, जिसमें ड्रग्स है वगैरह, ये चीज़ें ज़ाहिरी तौर है ये चीज़ें तो पैदा होती हैं। अलेक्जेंडर स्कूल कुपवारा ने, जो यहाँ का एक रेप्यूटेड स्कूल है, उसके चेयरमैन जो अशरफ साहब हैं, वो मुबारकबादी के मुस्तहक़ है कि उन्होंने स्कूल के बच्चों को इन्वॉल्व किया इस एक्टिविटी में। आज ये सेमिनार जो हो रहा है जिसमें डिप्टी कमिश्नर साहब भी, चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब भी जिसमें शामिल हुए, और इसकी खूबी ये है कि बच्चों ने ऑर्गेनाइज़ किया, बच्चे ये प्रोग्राम कर रहे हैं। बच्चों की जो मैसेज होती है वो इनोसेंट मैसेज होती है, वो सोसाइटी के लिए मैसेज होती है। तो इस तरह से जो अशरफ साहब ने ये चीज़ किया, तो हमें उम्मीद है कि दूसरे स्कूल भी आप इससे शेफ पाएंगे, उनको भी इनकरेज हो जाएगा ताकि हम बच्चों को इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें। मेरी सरकार से भी यहाँ ये गुजारिश रहेगी कि आप इस स्कूली निज़ाम को ना ये लाज के साथ, जो ये स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लाज है उसके साथ मत जोड़िए, तालीमी निज़ाम को आम कर दीजिए। तालीम आम हो तो कोई सोसाइटी आगे बढ़ सकती है। अगर हम तालीम में पीछे हैं तो समझ लीजिए कि कौम की मौत है, क्योंकि किसी कौम का फ्यूचर उसके बच्चे होते हैं। ये मंशियात का जो रुझान इस वक्त आम हो रहा है, इसका अगर तदारक हो सकता है तो इसमें एक बहुत अहम किरदार स्कूल ही निभा सकते हैं। मैं बार बार ये कहता हूँ कि स्कूलों का एक बहुत अहम रोल बनता है, इसी वजह से हम बार बार स्कूल खोलने पे जोर दे रहे थे कि स्कूलों को खोलिए। अभी तक 10th तक ही स्कूल खुले हैं। हमें उम्मीद है कि सरकार स्कूलों की अहमियत को समझेगी एज ए सोशल अवेयरनेस सेंटर, एज ए अवेकनिंग सेंटर, और इसका एहसास इस तरह से आम हो कि अब हमारे स्कूल फिर जो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए ये जो सोशल अवेयरनेस मैसेज हैं, ये जो सोसाइटी में जो खराफात आहिस्ता आहिस्ता जो जन्म ले रहे हैं, उस पर तदारक पाने के लिए अपना रोल निभाएं। स्कूल कोई न कोई प्रोग्राम करता है तो हमने सोचा कुछ हट के करें जिससे सोसाइटी को कुछ फ़ायदा मिले। तो जब हमने देखा आजकल सोसाइटी में खून से मामलात, खून से रुझानात ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो हमें नज़र पड़ी इस सुसाइड्स पर। तो हमने आपस में मशवरा करके स्कूल मैनेजमेंट ने, चलो हम कुछ हट के इसी टॉपिक पर, इसी मौजू पर एक प्रोग्राम बनाएं ताकि एक मैसेज देंगे हम बच्चों को। फ्यूजन डेकोर्स कुपवारा में इंटीरियर डिजाइन का जाना पहचाना नाम, जहां पर लेमिनेटेड फ्लोरिंग, वॉलपेपर, पीवीसी दस्तयाब हैं। आपकी इमारतों की खूबसूरती के लिए तशरीफ लाएं फ्यूजन डेकोर्स बुढ़ामा कुपवारा। मोबाइल नंबर 9419006182 979797318 6।
यूनिक डायग्नोस्टिक सेंटर कुपारा, यहाँ पर आपके मेडिकल टेस्ट तजुर्बाकार माहिरीन के जरिए रियायती कीमतों पर कराए जाते हैं। किसी भी तरह के मेडिकल टेस्ट के लिए आप हमारे पास कभी भी आके अपनी रिपोर्ट्स कम वक्त में हासिल कर सकते हैं। यूनिक डायग्नोस्टिक सेंटर कुपारा, कॉन्टैक्ट 9622614105।